हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो यूनिट थर्ड में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, क्यों होती है। तो इससे पहले हम यूनिट टू में तो हम ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यूनिट थर्ड में हम सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन क्यों पढ़ रहे हैं ये जानते हैं सबसे पहले कि इसका क्या ये ऑब्जेक्टिव है। तो सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग में, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में क्या अब्जॉर्प्शन है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग कैसी है, इमल्सन एंड सस्पेंशन ऐसे, और इन कोटिंग ऑफ टैबलेट में एंड डिस्पर्सन ऑफ ड्रग में, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। तो सबसे पहले जानते हैं हम सरफेस क्या होती है। तो सरफेस क्या होती है, सर मतलब अबव या आउटर, और फेस माने पार्ट या लेयर, ठीक है। तो ये होगी हमारी सरफेस। तो सो द आउटसाइड पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे किसी भी चीज़ का आउटसाइड पार्ट लाइक मटेरियल इज कॉल्ड सरफेस, ठीक है। अब जैसे कोई ये सोल्यूशन भरा हुआ है गिलास में, अब इसके ऊपर यहाँ तक सोल्यूशन भरा हुआ है तो ये इसकी सरफेस हो गई। जैसे ये सॉलिड है, इसके ऊपर वाला आउटर पार्ट क्या होगी, इसकी सरफेस हो गई। तो इन अदर वर्ड सरफेस इज द इंटरफेस ऑफ सॉलिड एंड गैस एंड लिक्विड। ये इंटरफेस होती है सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस या गैस लिक्विड के बीच की। मतलब ऊपर तो गैस ही है ना इसमें। जैसे कोई ये गिलास है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ तक सरफेस है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, तो ये इसकी सरफेस होगी। तो सरफेस इंटरफेस होती है गैस एंड सॉलिड के बीच की, ठीक है। ऊपर तो गैस ही है। अब देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस इट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर इमिसिबल सब्सटेंस कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मतलब जब दो से ज़्यादा इमिसिबल सब्सटेंस एक दूसरे में कांटेक्ट कर जाते हैं तो उसमें इंटरफेस फॉर्म होती है। कैसे, अब जैसे ये देखिए, आप ये देखिए, सबसे पहले इसमें डला है सॉलिड, तो इसकी अपनी इंटरफेस है। यहाँ पे एक और सरफेस है सॉलिड के ऊपर, तो ये क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, देन इस लिक्विड के ऊपर क्या भरा हुई है, हमारी ऊपर गैस है। ये यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, फिर गैस है, ये दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक टू इमिसिबल लिक्विड भरे हुए हैं। तो एक इमिसिबल लिक्विड के अंदर सॉलिड पड़ा हुआ है। अब ये दो सॉलिड पड़ी हुई सॉलिड के बीच भी, तो ये सॉलिड सॉलिड इंटरफेस हो गया। देन ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो गया, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो बना। और जो लिक्विड और लिक्विड के बीच दो इमिसिबल लेयर बनी, ये लेयर जो फॉर्म होती है वो लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। अब लास्ट जो ऊपर लिक्विड बचा हुआ है, ऊपर गैस है, खाली स्थान है, तो उसमें क्या है, हमारी लिक्विड गैस इंटरफेस। तो ये टाइप्स होते हैं हमारे इंटरफेस के, ठीक है। तो इंटरफेस सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, और सॉलिड गैस इंटरफेस, और सॉलिड गैस और लिक्विड गैस इंटरफेस, ठीक है। तो ये फॉर्म होती है हमारी इंटरफेस सरफेस की, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड इंटरफेस क्या होती है। अब लिक्विड इंटरफेस इट फॉर्म व्हेन लिक्विड इज कॉन्टैक्ट और मिक्स विथ अदर स्टेट ऑफ मैटर। तब फॉर्म होती है किसी और मैटर के साथ, तो लिक्विड जैसे सॉलिड एंड गैस के साथ, और इट सेल्फ लिक्विड के साथ भी हो सकती है लिक्विड इंटरफेस। जैसे ऑयल इन वाटर, तो लिक्विड लिक्विड इंटरफेस बन जाती है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये इमल्सन फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, और अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू सॉलिड एग्जिस्ट टू डोजेस फॉर्म, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसी है हमारी ड्रग की, और सॉलिड किस टाइप से एग्जिस्ट करता है हमारे डोज फॉर्म में, इसमें इंपॉर्टेंट होगी हमारी इंटरफेस की। अब देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस मतलब सरफेस पे लगने वाला, आउटर मोस्ट लेयर पे लगने वाला फोर्स, उसे ही सरफेस टेंशन कहलाते हैं। टेंशन माने फोर्स या तनाव, ठीक है। अब सरफेस टेंशन, सो सरफेस टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब एक टाइप की फोर्स होती है जो वर्क करती है हमारे सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उस सरफेस एरिया को कम करती है। जैसे ये कोई लिक्विड भरा हुआ है इसमें, तो इसका ये लिक्विड है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ऊपर है, इसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, उसमें कोहेसिव फोर्स क्या है, सबसे कम है। मतलब उसकी कोहेसिव फोर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम है, ठीक है। ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ऊपर से इसमें क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रही है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसकी सरफेस पे कोई फोर्स लगती है, इस लिक्विड की जो सरफेस एरिया है उसको कम करता है, एज मच एज पॉसिबल, या मिनिमाइज कम करता है। अब जैसे वाटर ड्रॉप ऑन लीफ, जैसे वाटर की ड्रॉप पड़ जाती है जब इसकी लीफ पे, पत्ती पर, तो उस पर कोई अगर कोई वेट लगा दे तो उसकी ड्रॉप फैल जाती हैं या सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है।
सो वाई दिस हैपन, जो हमारा सरफेस टेंशन होती है वो क्यों होती है, तो वो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की वजह से होती है। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव जो फोर्स होती है बिटवीन टू जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो लगती है वो हमारी क्या होती है, कोहेसिव फोर्स। दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, जैसे अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स है। अधेसन क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होती है हमारी, अधेसिव फोर्स होती है डिफरेंट मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। तो जैसे यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ऑयल का मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो अधेसिव फोर्स होती है, ठीक है। द अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल, तो इसमें जैसे ये देखिए, ये कोई पीकर है, इसके अंदर ऊपर भरा हुआ है हमारा ये सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो इसमें जो, इसे जूम करके देखते हैं, इसमें जैसे ये हमारे लिक्विड के पार्ट्स हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर फोर्स, जो नीचे वाले लिक्विड पार्ट हैं बीच वाले भी फोर्स ऐसे ही लगाएंगे। बट जो सरफेस पे लिक्विड के पार्ट हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करेंगे, ओनली थ्री टाइप, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस साइड फोर्स, बट ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ऊपर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं वो इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे। तो ऊपर से एक फोर्स लगेगी जिसे क्या कहते हैं, हाई कोहेसिव फोर्स लगती है, क्योंकि ये नीचे वाला मॉलिक्यूल उसे खींच लेता है इन सारे मॉलिक्यूलों को। तो जिससे क्या बनता है हमारा सरफेस टेंशन, इसी टेंशन को हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रही है हमारी, क्रॉस्ड एक्स कोहेसिव फोर्स, और यहाँ पे हाई कोहेसिव फोर्स लग रही है हमारी, तो इसे ही हमारे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इन बल्क द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस्ड ईच अदर इन ऑल डायरेक्शन, जैसे रिमेन जीरो। अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच है तो वो जो क्रॉस्ड होगा, जो कोहेसिव फोर्स होगी वो जीरो होगी। बट अगर सरफेस पर कोहेसिव फोर्स होती है हायर ड्यू टू द सरफेस, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस, मतलब जो कोहेसिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है सरफेस पर, तो इस चीज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भी, जब कोहेसिव फोर्स हमारी सरफेस पर ज़्यादा होती है तो उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। बट जो मॉलिक्यूल के बीच में होती है वो कम होती है, ठीक है। नीचे के मॉलिक्यूल होते हैं, अंडर के नीचे क्रॉस करते हैं जो मॉलिक्यूल। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी हमारे, तो ये हमारा जो सरफेस टेंशन इम्पोर्टेंस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन में, डिसोल्यूशन में एंड बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग में डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमल्सन एंड सस्पेंशन, जो सस्पेंशन और इमल्सन का उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में सरफेस टेंशन का रोल होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T=F/L। अब F/L कहाँ से आया, F इक्वल टू होता है हमारा क्या, फोर्स, और L लेंथ, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, N/M, मतलब न्यूटन पर मीटर। अब सेकंड देखते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ऊपर देख चुके हैं हम सरफेस टेंशन, अब इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, तो इंटरफेशियल मतलब दो, बिटवीन टू लिक्विड के बीच में। सो टेंशन वन है फोर्स। So when two immiscible liquid are mixed, they get separated from each other due to the surface tension of each liquid. जब दो लिक्विड होते हैं सेपरेट होते हैं ईच अदर ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ ईच लिक्विड, दोनों लिक्विड की अपनी अपनी सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड टेंशन, वो इंटरफेशियल टेंशन। तो दोनों इमिसिबल लिक्विड के बीच की सरफेस टेंशन होती है, उन्हें हम इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। जैसे ये मान लो ये जो दो लिक्विड है, ये ऊपर हमारा ऑयल भरा हुआ है, नीचे हमारा वाटर भरा हुआ है, दो में से बीच में एक लेयर फॉर्म होती है जिसे इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। अब इस इंटरफेस पर क्या हो रहा है, इधर कोहेसिव फोर्स लग रही है, इधर अपनी कोहेसिव फोर्स लग रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अधेसिव फोर्स भी वर्क कर रही है। अधेसिव फोर्स मतलब बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। जो सेम मॉलिक्यूल हैं उनके बीचों में, जैसे ये मॉलिक्यूल है इसके बीच में सारी तरफ कोहेसिव फोर्स, ऐसे ये मॉलिक्यूल है इनके बीच में चारों तरफ फोर्स। बट जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक में इधर कोहेसिव फोर्स लग रही है, इधर कोहेसिव फोर्स, बट इन सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में हमारी अधेसिव फोर्स लग रही है। तो जब
क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होती है हमारी कम होती है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, तो उसको हम इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। तो इंटरफेशियल टेंशन ड्यू टू हाई कोहेसिव फोर्स ऑफ ईच लिक्विड, हाई कोहेसिव फोर्स की वजह से इंटरफेशियल टेंशन। तो इंटरफेशियल टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एल, एल न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसकी वजह से आया। अब इसके बाद देखते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, तो सरफेस फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब रिक्वायर होती है हमारी इंक्रीज करने के लिए ऐसी एनर्जी जो सरफेस एरिया को बढ़ा दे, सरफेस फ्री एनर्जी किसी भी लिक्विड की, ठीक है। तो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया की लिक्विड की। जैसे यहाँ पे जैसे ये ड्रॉपलेट पड़ी हुई है किसी सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर अगर हम एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, इसे ही हम सरफेस फ्री एनर्जी कहलाते हैं। जैसे लो सरफेस थी एरिया था, हमने उस पर एनर्जी रिक्वायर्ड करी, मतलब एनर्जी की ज़रूरत थी, उसे एनर्जी दी और हाई सरफेस एरिया कन्वर्ट हो गया, इसे ही सरफेस फ्री एनर्जी का। तो सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, या वर्क इक्वल टू, तो W इंटू टी, W इक्वल टू टी इंटू डेल ए। तो W इक्वल टू टी इंटू डेल ए। तो W क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है, सरफेस टेंशन T कितनी है, और डी डेल ए क्या है, सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ है हमारा जो सरफेस एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे फ्री एनर्जी की, न्यूटन पर मीटर या मीटर क्यूब। तो न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ये ऐसा ही यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ हमने 3-4 चीज़ें देख ली, इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है। तो थैंक यू।